जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था। तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी। कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है। एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात न जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ। मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ
कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो, फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से भाग निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ, कहीं तो पानी का पूल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के, देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियाड़। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था, फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकालने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई, अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियाड़ एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना, उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया।
ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है। आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख धरस खा के शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियां दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा दिन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा तो तुम हो मंत्री, ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है।